सभी इंद्रियों में प्राण श्रेष्ठ हैं। ये उपनिषदों में कहा गया है। उनकी कथा है, एक लघु कथा। तो इलाचंद्र जोशी जी द्वारा प्रदत्त ये कथा देखिए। एक बार इंद्रियों में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि उन सभी में श्रेष्ठ कौन है। जब आपस के तर्क वितर्क से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके तो अंत में वे सब प्राणियों के पिता प्रजापति के पास निर्णय के लिए पहुँचे। प्रजापति से उन्होंने पूछा, पिता, हम में सबसे बड़ा कौन है? प्रजापति ने उत्तर दिया, तुम में से जिसके शरीर से निकल जाने पर शरीर व्यर्थ हो जाए उसी को श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। इंद्रियों ने इस बात की सच्चाई की परीक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले वाणी शरीर से बाहर निकल गई। 1 वर्ष तक बाहर रहकर अंत में जब वो लौट कर आई तो उसने दूसरी इंद्रियों से पूछा, मेरे न रहने से तुम सबका क्या हाल रहा? उन्होंने उत्तर दिया, ठीक जिस तरह एक गूंगा बिना कुछ बोले हुए प्राण की शक्ति से सांस लेता रहता है, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और मन से सोचता है। ये सुनकर वाणी शरीर के भीतर चली गई। इसके बाद दृष्टि शरीर से बाहर निकल गई। 1 वर्ष तक वो भी अलग रही। वर्ष समाप्त होने पर जब लौट कर आई तो उसने दूसरी इंद्रियों से पूछा, मेरी अनुपस्थिति में तुम लोगों पर कैसी बीती? उन्होंने उत्तर दिया, ठीक जिस प्रकार अंधा बिना कुछ देखे हुए प्राण की शक्ति से सांस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है और मन से सोचता है। ये सुनकर दृष्टि ने फिर से शरीर में प्रवेश कर लिया। उसके बाद कर्णेंद्रिय 1 वर्ष के लिए शरीर से बाहर रही। जब वर्ष समाप्त होने पर वो लौट कर आई तो उसने दूसरी इंद्रियों से पूछा, मेरे न रहने से तुम सबकी क्या दशा रही? उन्होंने उत्तर दिया, ठीक जिस प्रकार कोई बहरा कुछ न सुनता हुआ प्राण की शक्ति से सांस लेता है, वाक इंद्रिय से बोलता है, आँखों से देखता है और मन से सोचता है। ये सुनकर कर्णेंद्रिय फिर से शरीर में अपने स्थान पर चली गई। उसके बाद मन की बारी आई। वो भी 1 वर्ष तक शरीर से बाहर रहा। जब लौटकर आया तो उसने देखा कि दूसरी इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तो उनसे पूछा कि जब मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम सबका क्या हाल रहा? उन्होंने उत्तर दिया, ठीक जैसे एक बालक विचार शक्ति से रहित होने पर भी प्राण के बल से सांस लेता है, वाक इंद्रिय से बोलता है, आँखों से देखता है और कानों से सुनता है। ये सुनकर मन फिर से शरीर के भीतर चला गया। अंत में प्राण शरीर से बाहर निकलने लगे। जिस प्रकार चाबुक की चोट खाया हुआ वेगवान बलवान घोड़ा दौड़ने के लिए उत्सुक होकर उन सब खूंटों को भी उखाड़ डालता है जिनमें उसके पांव बंधे होते हैं, उसी प्रकार उस मूल तत्व प्राण ने अन्य सब प्राणों अर्थात इंद्रियों को भी विचलित करके अपने स्थानों से च्युत करा दिया। तब दूसरे सब प्राण अर्थात इंद्रियां उसके पास आकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान, आप अपने स्थान से न हटो। आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, इसको हम सभी स्वीकारते हैं। इसके बाद वाणी ने उससे कहा, सब पर छा जाने की जो विशेषता मुझ में है वो आपसे ही प्राप्त है। दृष्टि ने कहा, स्थिरता का जो गुण मुझ में है वो आपका ही गुण है। कर्ण ने कहा, जो संपदा मुझे प्राप्त है वो आप ही हो। मन ने कहा, सब कुछ अपने में ग्रहण कर लेने की जो मेरी शक्ति है वो शक्ति तुम ही हो। निश्चय ही न वाणी अपना कार्य केवल अपनी निजी विशेषता से पूरा कर पाती है, न आँख, न कान, न मन। प्राण ही उन सब के कामों को करता है। प्राण ही से सब कुछ होता है। तो अब जो सार की बात है कि ये सिद्ध है कि प्राण सर्वश्रेष्ठ हैं।
तो प्राण को सबल बनाना योग का लक्ष्य होता है। योग के आश्रय में जाने की जो इस समय का ये प्रतिकूलताओं भरा समय है, वर्तमान समय, इसमें योग ही एकमात्र निदान है जिसमें आप स्वस्थ रह सकते हैं, प्राण को सबल कर सकते हैं। और योग की अनिवार्यता क्यों है ये स्वयं सिद्ध है। आप अपने इष्ट जो जिनको बहुत मानते हैं, पूजते हैं, उनसे ही उदाहरण लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहा जाता है। जितना सामर्थ्य और क्षमताएं उन्होंने अर्जित की वो योग के ही आधार पर। भगवान शंकर वो तो योग के जनक हैं, महायोगी हैं। कहाँ वास है? कैलाश पर। मान्यता है कि भाई कुछ दिन के लिए तो कोई साधु सन्यासी भी जाके वहाँ हिमालय में, लेकिन उस सबसे उच्च शिखर पर निरंतर आवास बनाकर रहना सबके सामर्थ्य में कहाँ है? तो उसके मूल में भी योग ही है। तो प्राण को सबल बनाइए, योग की शरण में जाइए, यही आग्रह है। धन्यवाद।